सभी साथियों को नमस्कार। घेरंड संहिता व्याख्यानमाला के अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत जो धोती कर्म है उसके बारे में हमने जाना था, और यह जो षटकर्म चल रहे हैं उनके अंतर्गत जो चारों प्रकार की धोतियां हैं, यानी कि यह जो शोधन है उसके बारे में हमने विस्तार से जानने का प्रयास किया था। और जैसा कि हमने जाना था कि किस प्रकार से अंतर धोती है, दंत धोती है, हृदय धोती है और मूल शोधन है, और इनके फिर अलग अलग प्रकार थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब इसी शोधन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा प्रकार का कर्म आता है, जो शोधन आता है, वह है वस्ती। यह जो वस्ती कर्म है ये दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें एक होती है जल वस्ती और एक होती है शुष्क वस्ती। अब वस्ती के अंदर किया क्या जाता है, यह भी हमारे जो बड़ी आंत है उसकी सफाई की एक यह प्रक्रिया है। यह हमारा जो एनस का भाग है, जो गुद्दा द्वार है, उसके आसपास जो भी जमा हुआ मल होता है उसको हम किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं और किस प्रकार से उसकी सफाई कर सकते हैं। तो जो ये दो प्रकार की वस्ती बताई गई है, इस वस्ती के अंदर ये बताया गया है कि हमें लगभग जो जल बस्ती है उसमें इतना पानी होना चाहिए कि किसी भी ऐसे बर्तन के अंदर, टब के अंदर हमें मान लीजिए खड़े हो सकें कि हमारे नाभि तक का जो स्थान है वह डूब जाए। अब हालांकि ये टब की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के टाइम में हर किसी को बहता हुआ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए वह एक ऑप्शन है। जबकि घेरंड संहिता में तो यही कहा गया है कि सबसे बेस्ट है कि कहीं पर भी यदि बहता हुआ पानी है और वह पानी आपके नाभि तक आ जाता है, वहाँ पर इस क्रिया को करना चाहिए। अब इस क्रिया में करते क्या है कि अश्विनी मुद्रा का इसमें प्रयोग किया जाता है, और गुद्दा द्वार के माध्यम से जो पानी है उसको आंतों तक पहुँचाया जाता है। उसे क्या है कि आंत में पहुंच करके, मलाशय में पहुंच करके वहाँ का अच्छे ढंग से शोधन हो जाता है। यदि इस प्रकार से नहीं पहुंचा सकते हैं तो कोई भी ऐसी नली जिसको चिकना करके और गुद्दा द्वार में प्रवेश करवा करके और उस बड़ी आंत तक उस पानी को पहुंचाया जाता है। जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा आदि के अंदर हमें एनिमा पढ़ते हैं, एनिमा इसका एक ऑप्शन है उस बड़ी आंत की सफाई के लिए। तो यहाँ पर इस बड़ी आंत की सफाई के लिए इस जल का प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या है कि एक तरह से वही जो मूल शोधन है और उसके साथ में जो हमारी बड़ी आंत है उसकी सफाई हो जाती है। इसका जो दूसरा प्रकार बताया गया है उसमें जो शुष्क बस्ती है, यानी कि इसमें एक तरह से वायु को प्रवेश करवाया जाता है और पश्चिमोत्तानासन में इसको किया जाता है। यानी कि हमें आराम से बैठ करके अपने दोनों पैरों को फैला लेना है, और फैला करके और जैसे पश्चिमोत्तानासन की हमारी स्थिति बनती है। हालांकि इसमें पूरा पश्चिमोत्तानासन किया नहीं जाता है। पूरे पश्चिमोत्तानासन के अंदर तो हम क्या करते हैं कि अपने ललाट को, नाक को दोनों घुटनों के मध्य हम स्थापित करते हैं। इसमें केवल आप अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को आप पकड़ लीजिए, पगतलियों को, भाग को वहाँ से आप पकड़ सकते हैं, और पकड़ने के पश्चात में अब चूंकि थोड़ा सा जब आप आगे की ओर झुक जाएंगे, उसके बाद में आपको लगातार अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। और इस अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने से जो भी वहाँ का क्षेत्र है वह एक्टिवेट होता है। मूलाधार जो चक्र होता है वह भी इसके द्वारा हमारा एक्टिवेट होता है। उसके बाद में जो तीसरा कर्म बताया गया है वह है नेति कर्म। और जैसा कि हठ प्रदीपिका आदि के जो व्याख्यान हुए थे उसके अंदर भी इसकी विधि बता दी गई है। संक्षेप में यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जितने भी हठ योग के ग्रंथ है उनके अंदर जल नेति, घृत नेति आदि की बात नहीं की गई है। वहाँ पर तो सिर्फ सूत्र नेति की ही बात कही गई है। यानी कि जो सूत्र होता है, यानी कि आपके सूत का जो बना हुआ होता है
उसको नासिका के अंदर प्रवेश करवा करके और उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम जल नीति है, घृत नीति है, अनेक प्रकार की जो और नीतियाँ हैं उनको कर सकते हैं, उनके अपने फायदे हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह जो हमारे आँख है, नाक है, इससे होने वाले जो रोग है, जो समस्या होती है, वह इससे दूर होती है। और जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वह इससे जागृत होता है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो इस प्रकार से इस नीति का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद में नौली आती है, यानी कि नौली कर्म हमें करना है। इसकी भी पहले चर्चा हो चुकी है। इसमें जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि एक तो मध्यम नौली होती है, वाम नौली होती है, दक्षिण नौली होती है, और एक होती है ब्रह्मर नौली। यानी कि जो मध्यम नौली है, यानी कि हमारी जो पूरा श्वास हम बाहर निकालते हैं, जब नौली क्रिया की जाती है तो पेट की जो मांसपेशियां होती है उनको बिल्कुल मध्य में ले आते हैं। उसके बाद में वाम और दक्षिण जो नौली होती है, यानी कि अब हमारा जो पेट का परिचालन होगा वह दाएं और बाएं होगा। एक बार हम इसको दाहिनी ओर ले जाते हैं, एक बार हम बाईं ओर ले जाते हैं। और उसके पश्चात जो भ्रमर, यानी कि एक भंवरा फूलों के ऊपर किस प्रकार से मंडराता है, गोल घूमता है, उस प्रकार से भ्रमर की तरह इस नौली क्रिया को हमें करना है। और हठ प्रदीपिका के अंदर तो कहा भी गया कि जितने भी षटकर्म है उनमें जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है यह नौली क्रिया है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो पेट से संबंधित, वात से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वह दूर होती है। और इसी प्रकार घेरण संहिता के अंदर भी बताया गया है कि यह सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली क्रिया है, इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में त्राटक आता है, यह भी एक सरल क्रिया है, जैसा कि आँखों की रोशनी के लिए और जो हमारा आज्ञा चक्र है उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यानी कि किसी सामने एक बिंदु के ऊपर हमें लगातार एकाग्रचित्त होकर के उसको देखना है। और इसमें ध्यान रखना यह होता है कि आप आराम से पद्मासन, सिद्धासन लगा करके बैठें और सामने जिस बिंदु को आप देख रहे हो वो बिल्कुल आपकी आंखों के पैरेलल होना चाहिए, न ऊपर होना चाहिए न नीचे होना चाहिए। ऊपर नीचे होने पर हमें जो हमारी आई बॉल्स है उनको हमें ऊपर नीचे स्थिर करना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल आपकी आंख की सीध में हो। तो उस प्रकार से यह जो त्राटक कर्म है उसको किया जाता है। उसके बाद में आता है कपालभाति। अब यहाँ पर जो ये कपालभाति कर्म है इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि हठ रत्नावली के अंदर हमने इसको पढ़ा था, हठ प्रदीपिका के अंदर भी इस क्रिया को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो यह इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, उन 3 प्रकारों में जो इसका सबसे पहला प्रकार है उसका जो नाम दे रखा है वह है वात कर्म। यानी कि वात कर्म है, व्युत कर्म है और शीत कर्म है। यानी कि ये जो 3 प्रकार है यह कपालभाति के हैं। अब वो किस किस प्रकार से करते हैं इसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हैं। वात कर्म में तो हम क्या करते हैं कि हमें धीरे धीरे श्वास को लेना है ईड़ा नाड़ी से, यानी कि जो हमारा चंद्र स्वर है, बायां स्वर है, इससे हमें धीरे धीरे श्वास को क्या करना है, इससे श्वास को लेना है और पिंगला से उसको निकाल देना है। उसके बाद में पुनः पिंगला से लेना है और उसको ईड़ा नाड़ी से उसको निकाल देना है। इस प्रकार से यह करना है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि इसमें श्वास का जो जोर है वह पेट के ऊपर न पड़े, पेट के ऊपर न पड़ करके वह भाल के ऊपर दिया जाता है। और भाल के ऊपर जब आप जोर दोगे तभी इसका फायदा मिलेगा। और साथ में एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वह श्वास और प्रश्वास की है, वह सम होना चाहिए, समान होना चाहिए, कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना समय आप लेने में लगाते हैं उतना ही समय आपको छोड़ने में लगाना चाहिए। यह विशेष बात इसमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में व्युत्क्रम और शीतक्रम है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी कि व्युत्क्रम के अंदर नासिका के दोनों छिद्रों से जल को खींच करके और हमें मुंह से बाहर निकाल देना है। उसके पश्चात में जो शीतकर्म है, शीतकर्म के अंदर मुख से जल को ग्रहण करके और हमें नाक से उसको बाहर निकाल देना है। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा भी जो ये नेजल केविटी है, साइनस का जो भी ये भाग होता है,
आँख से संबंधित है, इनकी बहुत अच्छे ढंग से इसमें सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार से इस उपदेश के अंतर्गत इन सभी 6 कर्मों की चर्चा की गई है। उसके पश्चात में हमें दूसरे उपदेश के अंतर्गत आ जाते हैं, और जो द्वितीय उपदेश है वह है आसनों से रिलेटेड, यानी कि उसमें आसनों के बारे में बताया गया है। और घेरंड संहिता के अंदर कुल 32 आसनों का वर्णन किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर इन 32 आसनों को जानेंगे। अब ये 32 आसन कौन कौन से हैं, जैसा कि घेरंड संहिता में जो सूत्र है लिखे गए हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो आसन आता है उसमें है सिद्धासन, पद्मासन है, भद्रासन है, मुक्तासन है, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, और जो 32वां आसन है वह है योगासन। तो इस प्रकार से जो ये 32 आसन है इनका वर्णन इस द्वितीय उपदेश के अंतर्गत किया गया है। और जैसा कि हमने शुरुआत के अंदर ही पढ़ा था कि किस प्रकार से हम अपने अंदर इस शरीर के अंदर जो स्थिरता है, दृढ़ता है, लाघवता है, जो अलग अलग प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। तो इन आसनों की जो 32 आसन है इनकी थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उसके अंतर्गत जो पहला आसन है वह है सिद्धासन। जैसा कि कई बार अपने व्याख्यान के अंदर में बोल भी चुका हूँ कि यह जो आसन है यह सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है, और एक बहुत ही अच्छा यह है ध्यान वाला आसन है। और महर्षि घेरन ने कहा है कि इस आसन को करने पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि यह मोक्ष प्रदान करने वाला आसन है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे दाहिने पैर की जो एड़ी होती है उसको हम शिवनी नाड़ी के ऊपर स्थापित करते हैं, और बाएं पैर को इसके टखने के पास में स्थापित करते हैं, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हैं। और चूंकि इसका सीधा प्रभाव उस मूलाधार, उस कुंडलिनी के क्षेत्र के ऊपर पड़ता है, इसलिए उसके जागरण के लिए, ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण के लिए, तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों का क्षय करने के लिए यह एक श्रेष्ठ आसन माना गया है। उसके बाद में जो दूसरा आता है वह है पद्मासन। अब यहाँ पर जो घेरंड संहिता का सूत्र है उस सूत्र के अंदर तो बद्ध पद्मासन को ही पद्मासन कहा गया है, यानी कि जो हम पद्मासन लगाते हैं, एक पैर को उठा करके साथल के ऊपर, फिर दूसरे पैर को साथल के ऊपर जो रखते हैं, और उसके बाद में हम हाथ को पीछे ले जा करके दाहिने हाथ से हमें पैर के अंगूठे को, और फिर जो दूसरा हाथ है उसे भी पैर के अंगूठे को हम पकड़ते हैं, इसे बंध जाते हैं, इसलिए वह बद्ध पद्मासन होता है। तो उसी को उन्होंने पद्मासन कहा है। उस स्थिति में बैठ करके ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि हम पद्मासन के भी बहुत सारे गुण जानते हैं, बद्ध पद्मासन के भी जानते हैं कि भाई पद्मासन तो एक जो मेरुदंड और गिरवा को सीधा रखने वाला आसन है और ध्यानासन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से बद्ध पद्मासन भी, और भी जो दूसरे हठ योग के ग्रंथ है उनमें भी इस बद्ध पद्मासन के महत्व को बताया गया और ध्यान के लिए बताया गया है, क्योंकि शरीर बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल स्थिर रहता है, स्थिरता प्राप्त होती है। और जो बद्ध पद्मासन है आंतों के ऊपर बड़ा सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। आंतों के अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई कृमि विकार और है तो वह भी इससे दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें इससे फायदे प्राप्त होते हैं। उसके बाद में आता है भद्रासन। भद्रासन के अंदर क्या है कि हम दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हैं और पीठ की ओर से दोनों अंगूठों को हमें पकड़ना होता है, और उसके पश्चात में इसमें जालंधर बंद लगाते हैं, और आगे से जो हमारे दोनों घुटने हैं
उन दोनों घुटनों के बीच में गैप रखा जाता है। तो यह एक भद्रासन की स्थिति है। और जब दोनों घुटनों के बीच में गैप हो जाता है और उसके बाद में उनके ऊपर हम ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथ में मुद्राओं में जो हड्डियों की मुद्राएं हैं उसमें जैसा कि मैंने बताया जालंधर बंद का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक आसन है भद्रासन। और इसका जो प्रभाव है ये मुख्य रूप से जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, इस मूलाधार चक्र के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और पैरों की जो नसें होती है वो मुलायम होती है। व्यात व्याधि और मलावरोध जो होता है उसका इसके द्वारा नाश होता है। उसके पश्चात में अगला जो आसन आता है उसका नाम है मुक्तासन। जैसा कि इसका नाम है, ये करने में बड़ा ही इजी है। इसका दूसरा नाम है सुखासन, जिसे हम आलती पालती मार करके बैठते हैं और हर कोई इसको कर सकता है। तो यह भी एक ध्यानासन है और उन लोगों के लिए है जो वज्रासन, आपके सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन आदि इस प्रकार के ध्यानासनों में जो नहीं बैठ सकते हैं, उन लोगों को इस सुखासन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आता है वज्रासन, जो 5वां आसन बताया गया है। अब वज्रासन हम सभी जानते हैं कि दोनों पैरों को पीछे ले जा करके और दोनों एड़ियों के बीच में बैठा जाता है। और जैसा कि इसका नाम है, इस आसन के द्वारा जो हमारी वज्र नाड़ी होती है वह इससे सशक्त बनती है। और यह एक ऐसा आसन है जिसको हमें भोजन करने के पश्चात में कर सकते हैं, जिससे भोजन का जो डाइजेशन है वो अच्छे ढंग से होता है। और यह भी कहा गया है कि इसको करने से जो शरीर है वह वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद में हमें आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर एक और जो ध्यानासन आता है, बड़ा ही अच्छा आसन है, वह है स्वस्तिक आसन। यह जो स्वस्तिक आसन है, स्वस्तिक हमारे इस भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा के अंदर जिसका बड़ा ही महत्व है, जो एक बड़ा ही पवित्रता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। तो यह जो मंगल का प्रतीक है और पवित्रता का जो प्रतीक है, यह एक ध्यान का आसन है। और हमारे दोनों जो हमारी साथल और पिंडली होती है उसके बीच में हम हमारी पैर की जो पगथली होती है उनको स्थापित करते हैं दोनों साइड में। इस प्रकार से इसकी जो ये अवस्था होती है यह स्वस्तिक आसन की बनती है। तो इस प्रकार से हम इस स्वस्तिक आसन को करते हैं। और यह सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को उचित प्रकार से उसमें उसका प्रवाह करता है। और यह जो आसन है, इसका जैसा नाम है, इससे जो हमारे भाव होते हैं, जो मन होता है, इससे यह पवित्र होता है। यानी कि यह भी एक तरह से इसका हमें फायदा मिलता है अपने मन को, अपने जो विचार है उन विचारों को पवित्र करने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला आसन आता है वह आता है सिंहासन। जैसा कि इसका नाम है सिंहासन। यह जो सिंहासन है इसमें दोनों पैरों को पीछे ले जा करके और हम जो हमारी एड़ियाँ होती है उन्हें एड़ियों के ऊपर बैठा जाता है। और जो हमारे जो मूलाधार का जो स्थान होता है वहाँ पर इसका दबाव पड़ता है। और जो दोनों हाथ है, अब दो स्थितियाँ बताई जाती है। हालांकि देखा जाए तो दोनों हाथों को हम दोनों घुटनों के बीच में स्थापित करते हैं, यानी कि आगे से दोनों घुटनों के बीच में गैप रहेगा और उसी स्थिति में बैठा रहा जाता है। हालांकि सिंहासन को यदि देखोगे तो उपनिषदों के अंदर भी इसको ध्यानासन के अंदर लिया गया है। और ध्यान आसन के अंदर इसलिए इसको लिया गया है कि जो सिंह होता है वह एक ही स्थिति में बैठ करके, और कोई भी जो घटना घटने वाली होती है उसके लिए वो लंबे समय तक इंतजार करता रहता है, या यूं भी कह सकते हैं अपने शिकार के लिए एक ही स्थिति में वह लंबे समय तक बैठा रहता है, बिल्कुल भी हलन चलन नहीं करता है। दूसरा, सिंह जो होता है उसका जो स्वभाव होता है, या हम कहते हैं कि वह एक बड़ी भारी गर्जना करता है। तो दूसरा इसका जो वेरिएशन आता है उसके अंदर ये भी आता है कि सिंहासन के अंदर हम अपनी जीभ को निकाल करके, इस प्रकार से जीभ को बाहर निकाल करके गर्जना करते हैं और कहते हैं कि यह सभी प्रकार के जो रोग आदि होते हैं उनको नष्ट करने वाला यह एक आसन है।
और इसका प्रयोग करके भी बच्चों के ऊपर हमने देखा है जिनको टॉन्सिल आदि की प्रॉब्लम होती है वह दूर होती है। इसको करने पर जो चेहरा है उस चेहरे के ऊपर नेचुरल ग्लो आता है, यानी कि चेहरे के ऊपर तेज आता है इस आसन को करने से। तो साथियों, अभी हमने 7 प्रकार के जो आसन है यानी कि सिंहासन तक हमने चर्चा की है। अगला जो हमारा वीडियो होगा, व्याख्यान होगा, उसके अंदर हम जो बाकी के हमारे आसन होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहेंगे। नमस्कार।